हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, डेल्टा कॉर्प की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या ये कंपनी पैसा लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी गेमिंग, हॉस्पिटलिटी एंड ऑनलाइन स्किल गेमिंग सेगमेंट में बिजनेस करती है। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट गेमिंग कंपनी है एंड ये कंपनी 55% मार्केट शेयर को वोन करती है इन ऑर्गेनाइज्ड कैसीनो मार्केट। इस कंपनी की कई सारे कैसीनोज है गोवा, सिक्किम एंड दमन में। ये कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। और अगर कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 4871 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 30.6 की पी है, 5.61% है कंपनी की ROC एंड 3.65% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो दोनों ही नेगेटिव में जा चुकी है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.56% है एंड फेस वैल्यू ₹1 की है। अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, जून 2022 के क्वार्टर की रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब क्रोर्स में है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर टोटल इनकम के बारे में डिस्कस करें जून क्वार्टर लेके तो वो अप्रॉक्सीमेटली 256.33 करोड़ के आसपास निकल के आ रही है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 57.13 करोड़ की। अगर ये जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2021 की क्वार्टर में कंपनी ने ऑलमोस्ट 83 करोड़ की टोटल इनकम पोस्ट किया था एंड ऑलमोस्ट 29 करोड़ की लॉस। अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो गाइस, कंपनी ने यहाँ पे कई गुना ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है कंपेयर टू जून 2021 की क्वार्टर इन जून 2022। अगर कंपनी की लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में देखा जाए, मतलब मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए, तो यहाँ पे भी कंपनी ने एक ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे है FY 2022 का रिजल्ट। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 के कंपैरिजन में देखा जाए तो एक चीज़ तो तय है कि कंपनी प्रॉफिट में इससे 2-3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट ही कंपनी पोस्ट करेगी इन FY 2023, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंटायरली फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने ऑलमोस्ट 67 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट पोस्ट किया था, जबकि कंपनी ने अकेले जून 2022 के क्वार्टर में ऑलमोस्ट 57 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो हो सकता है बाय द एंड ऑफ 2023 कंपनी 150 करोड़ या तो फिर उससे भी ज़्यादा की प्रॉफिट पोस्ट कर दे। अभी अगर कंपनी के बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, फाइनेंशियल ईयर 2022 में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी ने रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज करी है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट। मतलब ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो काफ़ी बढ़िया है ही है, लेकिन FY 2022 में भी कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है एंड ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि कंपनी की डेट के कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो हेल्थ है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 34 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो इंप्रूव होकर पॉजिटिव में आ चुकी है एंड अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 46 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर मार्च क्वार्टर में देखा जाए तो मार्च क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग रिड्यूस करी थी, बाकी FIIs एंड DIIs दोनों ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी थी एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया था। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो 3 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इन दिस कंपनी एंड अगर ये तीनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 41% के आसपास निकल के आ रही है। टू बी प्रिसाइज 41.03% है इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की होल्डिंग। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या इस कंपनी में आप लोगों को पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, कंपनी की जो ग्रोथ है ना वो देख के तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो, लेकिन कब लगाना है वो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ NSE के डेली चार्ट पे जाके।
तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइज, ये है कंपनी की 200 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो कंपनी इसके नीचे गिर चुकी है, तो अभी कोई भी एंट्री आप लोगों को प्लान नहीं करना है। जब कंपनी फिर से इसको नीचे से ऊपर की तरफ कटेगी, मतलब जब इसके ऊपर क्लोजिंग होगी फिर से, तब आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन टिल देन आप लोगों को कोई भी एंट्री प्लान नहीं करनी है इस कंपनी में। और रही बात जिन लोगों का पहले से ही होल्डिंग है एंड जो लोग इस कंपनी में ट्रैप्ड हो चुके हैं, उन लोगों को क्या करना है, तो देखो गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप लोगों को सिंपली देखो, पहले ही आप लोगों ने एक गलती कर दिया कि जब भी 200 मूविंग एवरेज क्रॉस हो गया था तभी आप लोगों को एग्जिट कर लेना चाहिए था। लेकिन अगर गलती से गलती हो गया तो कोई नहीं, अभी कंपनी एक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये है कंपनी के लिए एक सपोर्ट जोन। अगर ये जो लो है, आप लोग को ये जो लो दिख रहा है, अगर ये लो टूट जाता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये लो ऑलमोस्ट 165 रुपये के आसपास निकल के आ रही है। अगर ये लो टूट जाता है तो आप लोग को सिंपली एग्जिट कर लेना है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता कि कंपनी कब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करेगी एंड कब तक ये इस कंपनी में बियरिश या तो फिर डाउन ट्रेंड चलती रहेगी। अगर 165 रुपये के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो जितना मिल रहा है, मतलब जितना वैल्यू बन रहा है, वो लेके एग्जिट कर जा। हो सकता है ये कंपनी अगर इससे नीचे गिर जाती है, मतलब ये लो 52 वीक लो तोड़ देती है, तो हो सकता है ये कंपनी आप लोगों को 100 रुपये तक की भी लेवल शो कर दे। और इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल पे निकल के आ रही है, जो कि है 145 रुपये की लेवल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो 165 रुपये के बाद ये कंपनी 145 रुपये की लेवल से सपोर्ट ले सकती है। लेकिन उसके आशा में कि 145 रुपये के लेवल से सपोर्ट लेके कंपनी सीधा 200 रुपये या तो फिर 250 रुपये के लेवल या तो फिर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग कर देगी, उस आशा में मत बैठना। अगर 52 एक लो टूटता है तो सिंपली एग्जिट कर लेना है। हो सकता है 145 रुपये के लेवल से सपोर्ट ले ले, और ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट 100 रुपये के लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वह तक की भी फॉल शो कर दे। तो बेकार में रिस्क नहीं लेना है। कोई एक पोटेंशियल स्टॉक में ये जो मनी आप लोग को मिलेगा यहाँ से एग्जिट करने के बाद, कोई एक पोटेंशियल स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जिसमें आप लोग को अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा इन शॉर्ट टर्म या तो फिर लॉन्ग टर्म। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।